दोस्तों, अगर आपको भी एक ऐसी जगह पर रहना पड़े जहाँ थोड़ी सी आवाज़ करने पर खतरनाक क्रिएचर आपको मार देंगे और इस दुनिया में ना ही तो आप बोल सकते हो और ना ही कोई आवाज़ कर सकते हैं। अब ऐसे में कोई भी इस दुनिया पर नहीं रहेगा। तो कहानी की शुरुआत में हम इन क्रिएचर को देखते हैं जो कि देख नहीं सकते और इन्होंने पृथ्वी पर कब्जा कर लिया है और इन्होंने अपनी सुनने की शक्ति से लगभग आधी दुनिया को मार दिया है। जो भी लोग बचे हैं वो बिना आवाज़ के ही सर्वाइव कर रहे हैं। अब हम एक शहर को देखते हैं जो कि बिल्कुल सुनसान पड़ा था और हम दीवार पर लगे इन मिसिंग लोगों के पोस्टर को देखते हैं। यही शॉप के अंदर हम छोटे से लड़के को देखते हैं जो कि दबे पांव भाग रहा था। बीयू के पीछे उसकी बड़ी बहन रैगन भी थी। वो अपने भाई को शांत रहने के लिए कह रही थी। यही इनकी मोम बहुत संभल कर यहाँ रखी हुई एक दवाई को उठाती है और अपने बड़े बेटे मार्कस को ये दवाई देती है क्योंकि मार्कस बीमार था। वहीं दूसरी तरफ बीयू ज़मीन पर ड्राइंग बनाता है और रैगन से कुछ कहता है, फिर वो चला जाता है। रैगन वो ड्राइंग देखती है। उसने ज़मीन पर एक रॉकेट बनाया था। ये देखकर रैगन बीयू के पास जाती है। बीयू ऊपर रखे एक टॉय को उठाने की कोशिश कर रहा था लेकिन तभी वो नीचे गिर जाता है। तभी रैगन आकर उसे रोक लेती है जिससे कोई भी आवाज़ नहीं होती। फिर यहाँ इनके डैड ली भी आ जाते हैं। वो बीयू से कहते हैं कि जाओ अपनी मोम को यहाँ बुलाकर लेकर आओ। वो अपने साथ कई सारी डिवाइस और टूल्स लाए थे और वो एक टूल रैगन को दे देते हैं। फिर ली की वाइफ यहाँ आती है और उसे कहती है कि रात हो गई है इसलिए हमें अब वापस चलना चाहिए। ये सब यहाँ से निकलने वाले थे। तभी बीयू अपने साथ वो रॉकेट ले आता है। ये देखकर सब डर जाते हैं। ली रॉकेट की बैटरी को निकालकर उसे रख देता है और बीयू से कहता है कि तुम उसे नहीं ले जा सकते, वो बहुत तेज़ आवाज़ करेगा। इसके बाद ये लोग यहाँ से जाने लगते हैं। बीयू उदास था और रैगन अपनी छोटे भाई को उदास नहीं देख पाती और टॉय उसे दे देती है और बीयू उसकी बैटरी भी उठा लेता है और कोई भी ये देख नहीं पाता। फिर इसके बाद ये जंगलों से अपने घर की तरफ जा रहे थे। ये लोग बहुत ही धीरे चल रहे थे ताकि क्रिएचर इनके चलने की आवाज़ ना सुन पाए। बीयू सबसे पीछे चल रहा था और इसी दौरान बीयू बैटरी को उस टॉय में डालकर उसे चला देता है जिससे उस टॉय में एक साउंड चलने लगता है और रैगन उस साउंड को सुन नहीं पाती क्योंकि रैगन सुन नहीं सकती। और जैसे ही वो आवाज़ ली और उसकी वाइफ को सुनाई देती है तो ली तुरंत उसके पास भागता है और क्रिएचर उसकी आवाज़ को सुन लेता है और ली के पहुंचने से पहले ही वो क्रिएचर बीयू को पकड़कर ले जाता है। अब कहानी 472 दिन आगे जाती है जहां हम ली और उसकी फैमिली को देखते हैं जो जंगलों के बीच में एक फार्म में रह रही थी। ली ने हर तरफ कैमरे लगा रखे थे ताकि कोई भी क्रिएचर अगर इनके इलाके में एंटर हो तो उन्हें पता चल जाए। ली ने यहाँ क्रिएचर के बारे में काफ़ी कुछ लिख रखा था और वो उनकी कमज़ोरी को ढूंढने की कोशिश करता है लेकिन ली को उनकी कोई भी कमज़ोरी नहीं मिलती। और ली रेडियो से कॉन्टैक्ट करने की भी कोशिश करता है लेकिन किसी से भी उसका कॉन्टैक्ट नहीं हो पाता। यहाँ ये फैमिली अब नॉर्मल तरीके से रह रही थी। मार्कस भी ठीक हो चुका था। यहाँ एवलिन प्रेग्नेंट भी थी लेकिन ये लोग बीयू की डेथ को भुला नहीं पाए थे। रैगन खुद को बीयू की डेथ का जिम्मेदार मानती थी और उसे लगता है कि उसके डैड अब उसे पसंद नहीं करते क्योंकि उसकी वजह से ही बीयू की जान गई है। हालांकि ऐसा नहीं है। फिर ये सब लोग डिनर करते हैं। यहाँ मार्कस और रैगन गेम खेल रहे थे तभी उनसे एक लैंप नीचे गिर जाती है और यहाँ तेज़ आवाज़ होती है और आग लगने लग जाती है। ली तुरंत उस आग को बुझा देता है और ये सब डर जाते हैं कि कहीं क्रिएचर इस आवाज़ को सुनकर यहाँ ना आ जाए। अब ये सब लोग शांत थे। इनके घर के ऊपर किसी के चलने की आवाज़ आती है। जब ली विंडो से देखता है तो वो देखता है कि उनकी छत से 2 रकून गिरे हैं। तब ये सब चैन की सांसें लेते हैं। वहीं दूसरी तरफ एक क्रिएचर उन रकून्स को मार देता है। फिर ली अपनी बेसमेंट में बैठा अपनी बेटी रैगन के लिए एक डिवाइस बना रहा था ताकि रैगन भी सुन सके। एवलिन भी उसके पास आ जाती है। ये दोनों ईयरफोन लगाकर गाना सुनते हैं। अगले दिन ली चारों तरफ रेड बल्ब लगा देता है ताकि खतरा होने पर ये एक दूसरे को सिग्नल दे सकें। और यहीं एवलिन अपना चेकअप खुद ही करती है और हमें पता चलता है कि उसकी डिलीवरी को कुछ ही दिन बचे हैं। अब इसके बाद हम रैगन को देखते हैं जो कि चुपके से बेसमेंट में जा रही थी लेकिन तभी ली आकर उसे रोक देता है। रैगन गुस्सा होकर यहाँ से जाने लगती है। ली कहता है कि तुम वहाँ नहीं जा सकती। इस पर रैगन कहती है कि मैं वहाँ क्यों नहीं जा सकती, मैं कोई बच्ची नहीं हूँ जो आवाज़ करूँगी। ली उसे कहता है कि तुम मान जाओ कि तुम नहीं जा सकती। इसके बाद ली रैगन को वही डिवाइस देता है लेकिन रैगन उसे लेने से मना कर देती है और कहती है कि ये डिवाइस कभी भी काम नहीं करता। ली काफ़ी कोशिश करता है लेकिन वो डिवाइस नहीं लगाती। इस पर ली वो डिवाइस उसके हाथ में देकर चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ एवलिन मार्कस को पढ़ा रही थी। तभी ली अपना बैग लेकर यहाँ आता है। वो जंगलों में खाना लेने के लिए जा रहा था। वो मार्कस को भी अपने साथ चलने के लिए कहता है। मार्कस काफ़ी छोटा था और वो डर जाता है और जाने से मना कर देता है। उसके बाद उसकी मोम उसे समझाती है कि तुम्हारे डैड तुम्हें कुछ भी नहीं होने देंगे। तभी रैगन आकर कहती है कि मुझे आपके साथ जाना है
लेकिन ली रैगन को अपने साथ नहीं लेकर जाता और कहता है कि तुम्हें अपनी मॉम के साथ रहकर अपना ख्याल रखना होगा। रैगन को फिर से लगता है कि उसके डैड उसे पसंद नहीं करते, इसलिए वो उसे नहीं ले जा रहे। रैगन गुस्सा होकर यहाँ से चली जाती है। रैगन घर आकर रोने लगती है और उसे वही डिवाइस दिखता है। रैगन उस डिवाइस को लगा लेती है, लेकिन अब भी उसे कुछ नहीं सुनाई देता। इससे रैगन को काफ़ी दुख होता है। फिर रैगन अपना बैग पैक करने लगती है। वहीं दूसरी तरफ ली मार्कस को लेकर नदी की तरफ आता है। यहाँ उसने एक जाल लगाकर रखा हुआ था जिसमें मछलियाँ फंसी हुई थी और वो मार्कस को पकड़ने के लिए कहता है, मगर मार्कस डरा हुआ था। वो अपने डैड को कहता है कि क्रिएचर्स हमारी आवाज़ सुन लेंगे, मगर ली मार्कस को समझाता है कि नदी के बहने की आवाज़ बहुत तेज़ है, इसलिए क्रिएचर्स हमारी आवाज़ नहीं सुन पाएंगे। मार्कस ये बात समझ जाता है। दूसरी तरफ रैगन अपनी मॉम को अकेला छोड़कर कहीं चली जाती है। इधर एवलिन घर में कपड़े धोकर उसे ऊपर सुखाने जा रही थी, तभी एक कपड़ा कील में फंस जाता है। तभी वो कपड़े को खींचती है और कील ऊपर उठ जाता है। एवलिन का इस पर ध्यान नहीं जाता। वहीं ली मार्कस को लेकर एक झरने के पास आता है, जहाँ झरने की आवाज़ बहुत तेज़ थी, इसलिए ली मार्कस से बोलकर बात करता है। मार्कस पूछता है कि आप रैगन को अपने साथ क्यों नहीं लाए? क्या बियो के साथ जो हुआ आपको लगता है कि उसकी जिम्मेदार रैगन है? ली कहता है कि बियो के साथ जो हुआ उसमें उसकी कोई गलती नहीं है, बल्कि हम सबकी कोई गलती नहीं है। वहीं दूसरी तरफ हम रैगन को देखते हैं। वो उसी जगह पर आती है जहाँ पर बियो को वो क्रिएचर उठाकर ले गया था। रैगन उस टॉय को अपने साथ लाई थी और उस टॉय के साउंड वाले वायर को काट देती है और उसे चला देती है और बियो को याद करने लगती है। वहीं दूसरी तरफ मार्कस ली से पूछता है कि क्या आप रैगन को पसंद नहीं करते? लेकिन ली कहता है कि ऐसा नहीं है, मैं उसे बहुत पसंद करता हूँ। अब इसके बाद मार्कस और ली वापस घर जाने लगते हैं। तभी रास्ते में एक बूढ़े आदमी मिलते हैं जिन्हें उनकी वाइफ को क्रिएचर ने मार दिया था। वो अपने आप को रोने से रोक रहे थे। ली उन्हें शांत रहने के लिए कहता है, लेकिन अब वो खुद को कंट्रोल नहीं कर पाते और ज़ोर ज़ोर से रोने लगते हैं। ली मार्कस को उठाकर यहाँ से भागता है और पेड़ के पीछे आकर छुप जाता है। तभी ये क्रिएचर यहाँ आकर उन बूढ़े आदमी को मार देता है। वहीं दूसरी तरफ एवलिन की डिलीवरी पेन होना शुरू हो जाती है। एवलिन किसी तरह बेसमेंट में जाती है, लेकिन तभी उसका पैर उसी कील पर लग जाता है, जिससे उसके हाथ से फ़ोटो नीचे गिर जाती है और वो टूट जाती है और एक तेज़ आवाज़ होती है। एवलिन के पैर में कील घुस चुकी थी, लेकिन वो खुद को संभाल लेती है। फिर वो बाहर लगे रेड बटन को ऑन कर देती है ताकि ली को पता चल जाए उसकी डिलीवरी होने वाली है। अब एवलिन ऊपर जाने लगती है, लेकिन तभी एक क्रिएचर वहाँ आ जाता है। उसे देखकर एवलिन वहीं छुप जाती है। एवलिन यहाँ रखा एक अलार्म क्लॉक उठाती है। एवलिन को काफ़ी पेन हो रहा था। वो खुद को कंट्रोल कर लेती है। वो दोबारा अलार्म क्लॉक पर टाइमर लगाती है और उसे एक जगह पर रख देती है। वहीं जब ली और मार्कस घर वापस आते हैं तो वो रेड बल्ब को देखकर समझ जाते हैं और वो एवलिन की तरफ भागते हैं। एवलिन बेसमेंट में छुपी हुई थी, जहाँ अब एक क्रिएचर आ चुका था। एवलिन क्रिएचर की आवाज़ को नहीं सुन पाता और इससे पहले ही अलार्म क्लॉक बजने लगता है, जिससे वो क्रिएचर अलार्म क्लॉक पर हमला कर देता है और वहाँ शोर होने लगता है। मौके का फ़ायदा उठाकर एवलिन ऊपर की तरफ भागती है और बाहर जाने की कोशिश करती है, लेकिन बाहर भी एक क्रिएचर आ चुका था। एवलिन वहीं छुप जाती है। यहीं ली और मार्कस भी क्रिएचर को देखकर बाहर छुपे हुए थे और अब ली मार्कस को लाइट देकर बाहर जाके फायर क्रैकर्स चलाने के लिए कहता है ताकि क्रिएचर यहाँ से चले जाएं, लेकिन मार्कस डर के मारे मना कर देता है। लेकिन ली उसे समझाता है कि तुम्हारी मोम को हमारी मदद चाहिए और तुम ये सब कर सकते हो। इसके बाद मार्कस यहाँ से दूसरी तरफ जाने लगता है। इधर एवलिन एक बाथ टब में आकर बैठ जाती है और उसे काफ़ी पेन हो रहा था और उसकी डिलीवरी होने वाली थी, लेकिन क्रिएचर उसके आसपास ही थे। तभी मार्कस उन फायर क्रैकर्स के पास पहुंच जाता है जो उन्होंने पहले से ही तैयार करके रखे हुए थे। मार्कस इनमें आग लगा देता है और धमाके होने शुरू होने लगते हैं। एवलिन पेन की वजह से चिल्लाने लगती है, लेकिन फायर क्रैकर्स की आवाज़ में क्रिएचर उसकी आवाज़ को नहीं सुन पाते। मौके का फ़ायदा उठाकर ली अपनी बंदूक लेकर एवलिन की तरफ दौड़ता है। वहीं रैगन भी फायर क्रैकर्स को चलता हुआ देख लेती है और अपने घर की तरफ भागती है। इधर ली एवलिन के पास आता है। उसकी डिलीवरी हो चुकी थी। ली एवलिन और बेबी को देखकर काफ़ी खुश होता है। वहीं मार्कस घर वापस आ रहा था। तभी उसे क्रिएचर के आने की आवाज़ आती है। मार्कस डर जाता है और भागने लगता है। तभी वो झाड़ियों में एक टायर से टकराकर गिर जाता है। दूसरी तरफ ली एवलिन और उस बेबी को लेकर घर में आ रहा था। तभी छोटा बेबी रोने लगता है। ये देखकर ली भागता है और घर के नीचे बनी सुरंग में आ जाता है। ली छोटे बेबी के मुंह पर एक ऑक्सीजन मास्क लगा देता है और उसे बॉक्स में बंद कर देता है ताकि उसके रोने की आवाज़ क्रिएचर ना सुन पाए। वहीं रैगन भी वहाँ आ चुकी थी। रैगन को झाड़ियों में लाइट पड़ी हुई दिखती है। रैगन झाड़ियों में देख रही थी, लेकिन तभी एक क्रिएचर उसके पीछे आ जाता है, लेकिन रैगन उसके आने की आवाज़ नहीं सुन पाती,
मगर रैगन उस फ्लैशलाइट को देखती रहती है और क्रिएचर उस पर हमला करने वाला था। मगर तभी रैगन के कान में लगी डिवाइस से एक आवाज़ निकलने लगती है जिससे क्रिएचर बर्दाश्त नहीं कर पाता और रैगन को मारे बिना ही वहाँ से भाग जाता है और आवाज़ निकलनी भी बंद हो जाती है। रैगन को कुछ भी समझ नहीं आता कि ये क्या हुआ। इधर एवलिन को होश आ जाता है, वो बिल्कुल ठीक थी। एवलिन जागते ही ली से कहती है कि मार्कस और रैगन कहाँ हैं, हमें उन्हें ढूंढना होगा। ली उसे कहता है कि हम उन्हें ढूंढ लेंगे। एवलिन से खुद को संभालने के लिए कहता है। एवलिन अब बेबी को देखती है और उसे बियो की याद आने लगती है। एवलिन को लगता है कि बियो उसकी वजह से मरा है। अगर वो उसे अपनी गोद में उठाकर चलती तो वो शायद नहीं मरता। एवलिन ली से कहती है कि हमें अपने बच्चों की रक्षा करनी होगी। ली एवलिन से प्रॉमिस करता है हम उन्हें बचा लेंगे। वहीं दूसरी तरफ रैगन उसी फ्लैशलाइट के पास पहुंच जाती है। तभी मार्कस रैगन का हाथ पकड़ लेता है जो कि अब तक इस गाड़ी के नीचे छुपा हुआ था। ये देखकर रैगन उसे गले लगा लेती है। यहीं ली अब सुरंग से बाहर आता है और उन्हें ढूंढने के लिए बाहर जाता है, लेकिन यहीं ये क्रिएचर ने एवलिन को ढूंढते हुए एक पाइप तोड़ दिया था जिससे पानी निकल रहा था और ली ये सब नहीं देख पाता। वहीं दूसरी तरफ रैगन और मार्कस एक टावर पर चढ़कर आग चलाने लगते हैं ताकि इनके डैड इन्हें देख ले, लेकिन थोड़ी देर में आग बुझ जाती है जिससे इन दोनों को डर लगने लगता है। मार्कस रैगन से कहता है कि चिंता मत करो, डैड हमें लेने आएंगे। लेकिन रैगन को लगता है कि उसके डैड उसे लेने नहीं आएंगे क्योंकि वो उसे पसंद नहीं करते। वहीं दूसरी तरफ एवलिन जब सोकर उठती है वो देखती है कि सुरंग में पानी भर रहा है और एक क्रिएचर भी यहाँ आ चुका है जो कि उसी बॉक्स की तरफ बढ़ रहा था इसमें उनका बेबी रखा हुआ है। एवलिन ये देखकर तुरंत उठती है और अपने बेबी को उठा लेती है, लेकिन वो क्रिएचर उनकी आवाज़ सुनने की कोशिश कर रहा था, इसलिए एवलिन बिल्कुल शांत होकर वहीं खड़ी हो जाती है और कोई भी आवाज़ नहीं करती। क्रिएचर बिल्कुल उसके करीब आ चुका था। तभी दूसरी तरफ रैगन उस टावर से जाने लगती है। मार्कस उसे रोकता है, लेकिन मार्कस टावर के नीचे गिर जाता है। मार्कस की आवाज़ सुनकर क्रिएचर उसकी तरफ भागता है। इधर ली मार्कस की आवाज़ को सुनकर समझ आता है कि मार्कस और रैगन उसी टावर के पास हैं। यहाँ रैगन देखती है कि मार्कस अंदर गिर चुका है और अब वो अनाज में घुस रहा था। मार्कस अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहा था। तभी एक गेट टूटकर नीचे गिर जाता है और मार्कस अनाज के अंदर जाने लगता है। इधर ली क्रिएचर को टावर के अंदर जाते हुए देखता है और काफ़ी घबरा जाता है। रैगन भी अब मार्कस को बचाने के लिए नीचे कूद जाती है और उस गेट को मार्कस को पकड़ती है, जिससे मार्कस गेट के ऊपर आकर बैठ जाता है। लेकिन अब रैगन अनाज के अंदर डूब जाती है, मगर मार्कस उसका भी हाथ पकड़कर उसे ऊपर खींच लेता है और दोनों इस गेट के ऊपर आकर बैठ जाते हैं। इधर ली भागते हुए इनके पास आ रहा था। तभी मार्कस अंदर आते हुए क्रिएचर्स की आवाज़ सुन लेता है और ये दोनों शांत हो जाते हैं, मगर तब भी क्रिएचर अंदर आ जाता है और ये दोनों गेट को अपने ऊपर रख लेते हैं और दोनों क्रिएचर से बच जाते हैं। इसी दौरान रैगन की डिवाइस से फिर से एक तेज़ आवाज़ निकलती है और क्रिएचर उसे बर्दाश्त नहीं कर पाता और टावर को तोड़कर यहाँ से चला जाता है और इन दोनों को भी बाहर निकलने का रास्ता मिल जाता है। वहीं दूसरी तरफ एवलिन अपने बेबी को लेकर बेसमेंट में आती है। यहाँ लगे कैमरे की मदद से वो अपने बच्चों और ली को देखने लगती है। इधर मार्कस और रैगन टावर से बाहर आ जाते हैं। ली उन्हें ठीक देखकर गले से लगा लेता है। तभी इन्हें क्रिएचर की आवाज़ सुनाई देती है। ली इन दोनों को गाड़ी में आकर छुपने के लिए कहता है। मार्कस और रैगन गाड़ी में आकर छुप जाते हैं। ली इन दोनों को बचाने के लिए एक हथियार उठाता है ताकि वो क्रिएचर को मार सके, लेकिन वो क्रिएचर ली पर हमला करके उसे दूर फेंक देता है और उसे देखकर मार्कस की चीख निकल जाती है, जिसे क्रिएचर सुन लेता है। एवलिन ये सब बेसमेंट से देख रही थी। इधर रैगन मार्कस को दोबारा गाड़ी में लाती है। क्रिएचर गाड़ी पर हमला कर देता है, लेकिन ली अपने बच्चों को बचाने के लिए दोबारा हमला करता है। ली क्रिएचर को अपनी तरफ बुलाने वाला था। रैगन ये सब देख रही थी। तभी ली उसे इशारों में कहता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और हमेशा से ही तुमसे बहुत प्यार करता था। यह देखकर रैगन इमोशनल हो जाती है। तभी ली चीखता है और क्रिएचर इन दोनों को छोड़कर ली पर हमला कर देता है। मार्कस डरा हुआ था और वो गाड़ी चालू कर देता है। ये दोनों गाड़ी से घर वापस आ गए थे। एवलिन घर से ये सब कुछ देख रही थी। एवलिन गन लेकर बाहर आती है और अपने बच्चों को गले से लगा लेती है। तभी इन्हें क्रिएचर्स की आवाज़ आती है। ये तीनों बेसमेंट में आ जाते हैं। रैगन पहली बार बेसमेंट में आई थी। रैगन देखती है कि उसके डैड उन्हें क्रिएचर से बचाने के लिए कितना कुछ कर रहे थे और वो रैगन के कान का डिवाइस बनाने के लिए भी कितनी मेहनत कर रहे थे ताकि रैगन भी सुनने लगे। और ये सब देखकर रैगन रोने लगती है। यहाँ एवलिन मार्कस को बेबी देकर यहाँ छुपा देती है और रैगन के पास आ जाती है। तभी यहाँ लाइट्स ब्लिंक होने लगती है और एक क्रिएचर बेसमेंट में आ जाता है। एवलिन गन को लोड कर लेती है। क्रिएचर उनकी तरफ बढ़ रहा था। तभी रैगन अपने डैड की रिसर्च को देखती है और उसे याद आता है कि पहले वो किस तरह क्रिएचर से बची थी। रैगन दोबारा अपने कान में वो डिवाइस को लगाती है और उसकी फ्रिक्वेंसी को बढ़ा देती है, जिससे डिवाइस से तेज़ आवाज़ आने लगती है और क्रिएचर उसे बर्दाश्त नहीं कर पाता और तड़पने लगता है।
रैगन भी इस वॉइस को सुन पा रही थी। उसके लिए भी ये वॉइस को बर्दाश्त करना काफ़ी मुश्किल था। तभी रैगन को यहाँ एक माइक्रोफोन दिखता है। इसी दौरान बेबी रोने लगता है। क्रिएचर बेबी के रोने की आवाज़ सुनकर उसकी तरफ बढ़ता है, लेकिन रैगन उस डिवाइस को वहाँ रखे माइक्रोफोन पर लगा देती है, जिससे और तेज़ वॉइस निकलती है और क्रिएचर वहीं पर गिर जाता है। इन्हें लगता है कि क्रिएचर मर गया है, इसलिए रैगन डिवाइस हटा देती है, लेकिन क्रिएचर दोबारा उठ जाता है और एवलिन उसे शूट करके मार देती है। इससे क्रिएचर मर जाता है, लेकिन बंदूक चलाने की आवाज़ से अब और भी क्रिएचर इनके पास आने लगते हैं। लेकिन अब इन्हें पता है कि क्रिएचर की कमज़ोरी क्या है और अभी ये सब उन क्रिएचर से बच सकते हैं। और अब रैगन और एवलिन लड़ने के लिए बिल्कुल तैयार हो जाती है और इसी एंडिंग के साथ ये कहानी यहीं ख़त्म हो जाती है।